बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। डॉक्टर पुनीत बंसल, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, गणित विभाग, पेपर फर्स्ट। इससे पहले अपन ने पेपर थर्ड चल रहा था डायनेमिक्स, जिसकी एक यूनिट करा दी थी। अब आपको नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित। ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है जिसको आपको पूरा समुच्चय, ग्रुप, सब ग्रुप, ये सारी चीज़ें बहुत, बाइनरी ऑपरेशन, मेन सारी चीज़ें आपको बहुत ढंग से शुरू से ही पढ़नी पड़ेगी। यूनिट फर्स्ट लेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा आपके समुच्चय। समुच्चय अपने को सभी को मालूम है, विभिन्न वस्तुओं के संग्रह को अपन समग्र कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लेकिन वस्तुएं सारी डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, तो 20 बच्चों का एक संग्रह बन गया, तो और सभी 20 स्टूडेंट्स अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है। अगर नाम भी एक है तो उनके फादर नेम अलग अलग है। क्रमित युग्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित अपरिमित समुच्चय, फंक्शन, फलन। और मेन इसमें करेंगे दीचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में मेन शुरू की थोड़ी बहुत चीज़ें को आपको बताएंगे, फिर आपको मेन इसमें आर्टिकल है दीचर संक्रिया। सबसे पहले अपन जैसे समुच्चय लेते हैं, सबसे पहले लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको अपन 1 2 3 4 5 से जानते हैं। अगर इसी में यदि ज़ीरो और मिला दें तो होल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट ले लें समुच्चयों में सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी ऊपर के सारे अवयव तो होने चाहिए डब्ल्यू जैसे, उसके अलावा प्लस माइनस के अवयव भी आने चाहिए। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, a अपॉन बी, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी एलिमेंट ऑफ z। अब यहाँ पे आपको परिमेय संख्या की ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आपको सबको मालूम है b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, a प्लस के भी अवयव हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, अर्थात इसमें q के सारे अवयव तो हैं ही, और सेट ऑफ ऑल आयटा और ओमेगा को छोड़कर, तो इसलिए r में ऊपर के सारे अवयव आएंगे। नेक्स्ट लेते हैं सेट अपना c, समिश्र संख्याओं का समुच्चय, a प्लस आयटा b, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ ए बी एलिमेंट ऑफ r दे रखा है, तो यहाँ आयटा के भी अवयव है, ओमेगा के भी अवयव है और r के सारे अवयव हैं। अर्थात जीरो भी एक समिश्र संख्या है, क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आइटा, वन को भी लिख सकते हैं वन प्लस जीरो आइटा। तो इस प्रकार ये सारी समिश्र संख्या है। इसमें एक मेन रिलेशन ऊपर ऊपर टॉप पे लिखा है, देखिए ऊपर ऊपर, एन सबसेट ऑफ जेड, जेड सबसेट ऑफ क्यू, क्यू सबसेट ऑफ आर, आर सबसेट ऑफ सी। यहाँ एक सी रह गया है, यहाँ सबसेट का निशान है। नेक्स्ट देखिए क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब है ए और बी, और इस प्रकार का जिसमें पहला अवयव ए का हो, दूसरा अवयव बी का हो, कैपिटल बी का। अब नेक्स्ट लेते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ए इंटू बी। ए इंटू बी से मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, ए बराबर मान लिया तीन अवयव है 1 2 3, बी में तीन अवयव है 4 5 6, तो ए इंटू बी को लिखा 1 4 1 5 1 6, 1 4, फिर 1 5 एंड 1 6। इसी पर 2 4 2 5 2 6, फिर नेक्स्ट लीजिए 3 4 3 5 3 6। तो इस प्रकार a इंटू बी का सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे n इंटू एन।
अभी तक तो ऊपर दो अलग अलग डिफरेंट सेट थे, अब यहाँ सेट एक ले लिया n इंटू एन। n इंटू एन में लिखा अपन ने जैसे 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, फिर 2 से स्टार्ट हुआ 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, फिर 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये n इंटू एन क्या हुआ, n एक इनफाइनाइट सेट है, तो इस प्रकार सभी क्रमित युग्मों का एक समुच्चय बन गया n इंटू एन। ये विशेष आपके काम में आएगा जिसमें दोनों सेट्स आपके सेम हैं। इससे ही नेक्स्ट आपका द्विचर संक्रिया बनेगी। फलन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b। फलन a से b में इस प्रकार एक क्रिया या संक्रिया है कि a का प्रत्येक अवयव b के किसी अद्वितीय अवयव से संबंध हो सके। एवरी एलिमेंट ऑफ a एसोसिएट विद a यूनिक एलिमेंट ऑफ b इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, a में दे रखा है 1 2 3, b में दे रखा है 4 5 6। a में 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 6 से जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये एक फलन नहीं होगा। इसी प्रकार a में 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से भी जुड़ा है, 2 6 से भी जुड़ा है, इसमें 3 भी खाली रह गया और 2 की 2 इमेज है, तो ये फलन नहीं हो सकता। फलन ये कह रहा है कि a का प्रत्येक अवयव b के किसी अद्वितीय अवयव से संबंध हो। अब देखिए यहाँ a में 1 2 3 है, b में 4 5 6, 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से जुड़ा हुआ है, 3 6 से जुड़ा हुआ है, तो ये एक फलन है क्योंकि a का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ है। अब फलन में ये ध्यान रखना है कि a का एक अवयव 1 से जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है a के 2 अवयव, जैसे 1 और 2 4 से जुड़ा हुआ, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे यहाँ दो अवयव से जुड़ा हुआ है, एक है एक अवयव 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये एक फलन नहीं हो सकता। फलन के लिए आपको ध्यान रखना है कि a का प्रत्येक अवयव पहले तो खाली नहीं हो चाहिए a में एक भी। जैसे यहाँ थर्ड एग्जाम्पल आपको ये सही है, एक फलन है। नेक्स्ट देखिए 1 1 फंक्शन, एक ही फलन, अर्थात एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेजेस, अर्थात a के प्रत्येक अवयव की अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, a में दे रखा है 1 2 3, b में दे रखा है 4 5 6 7, 1 4 से जुड़ा है, 2 5 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा हुआ है, तो b में अवयव खाली हो सकता है लेकिन a के प्रत्येक अवयव की डिफरेंट इमेजेस है, तो ये आपका 1 1 फलन है। आच्छादक फलन, ओंटो फंक्शन। ओंटो फंक्शन अर्थात आच्छादक फलन का अर्थ है कि b में एक भी अवयव खाली नहीं होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। फंक्शन की कंडीशन तो होनी चाहिए, उसके शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि b में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने, a में 3 अवयव है 1 2 3, b में 3 अवयव है 4 5 6, a में 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से जुड़ा हुआ है, 3 6 से जुड़ा हुआ है, तो b में एक भी खाली नहीं है। अब ये 1 1 फंक्शन की भी सेटिस्फाई कर रहा है और ओंटो फंक्शन की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है, ये 1 1 प्लस ओंटो फलन है। द्विचर संक्रिय बाइनरी ऑपरेशन, n इंटू एन को डिफाइन किया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन, अर्थात n इंटू एन क्या है, सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय दे रखा है। अब संक्रिया यानी एक क्रिया है बाइनरी, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लिया, समुच्चय n में लेंगे, सबसे पहले इसके क्रमित युग लिया n इंटू एन का प्लस का 1 और 1 में लगाया, 1 + 1 बराबर 2 एलिमेंट n का गया। इसी पर नेक्स्ट लेते हैं 1 2 में लगाया 1 + 2, तो यह है 3 एलिमेंट n का, 2 1 लगाया 3 एलिमेंट n का है, 2 3 लगाया 2 + 3 5 एलिमेंट n का आया। तो n इंटू एन में प्लस का ऑपरेशन लगाया तो अपन ने देखा सभी क्रमित युग्म में वापस से n का अवयव लग रहा है, आ रहा है वापस से, तो अपन कहेंगे ये एक द्विचर संक्रिया है n इंटू एन में प्लस का ऑपरेशन लगाने से। इसी प्रकार गुणा से लगाइए, 1 इंटू 1 करा तो 1 आया,
1 इंटू 2 किया तो 2 आया, 2 इंटू 1 किया 2 आया, 2 इंटू 3 किया 6 आया एलिमेंट n का। तो अपन कह सकते हैं n में प्लस की संख्या एक द्विचर संख्या है, n में गुणा की संख्या भी एक द्विचर संख्या है। तो एक द्विचर संख्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइनस की संख्या एक द्विचर संख्या नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 माइनस 1 जीरो आया, 1 माइनस 2 माइनस 1 एलिमेंट n का नहीं है। तो ये n में प्लस की संख्या एक द्विचर संख्या है, गुणा की संख्या भी एक द्विचर संख्या है। तो इस प्रकार अपन ने देखा द्विचर संक्रिया में n इंटू एन से n में इस प्रकार संक्रिया है कि n इंटू एन का प्रत्येक कृत्यक युग्म n के अद्वितीय अवयव से संबंध हो रहा है, अर्थात द्विचर संक्रिया भी एक फलन है। इसको अपन f से भी डिनोट कर सकते हैं या स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक फलन के रूप में है। तो यहाँ ध्यान रखना है, द्विचर संख्या के लिए प्रत्येक क्रमित के बीच में वो ऑपरेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो भी आपको संक्रिया दे रखी है, प्लस की दे रखी है, चाहे गुणा की दे रखी है, अगर माइनस की दे रखी है, जैसे यहाँ n में माइनस को चेक करा था, वो एक द्विचर संक्रिया नहीं थी, तो ये ध्यान रखना है। तो द्विचर संक्रिया मेन है, द्विचर संक्रिया कर लोगे तभी अगर आगे अपन अलजेब्रा का मेन बेस जो है, स्टार्टिंग बेस आपका द्विचर संक्रिया। ये नहीं हो सकता अपन द्विचर संक्रिया को नहीं पढ़ें और इससे आगे पहले ग्रुप पे चले जाएं। अगर द्विचर संक्रिया समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट आपका आगे आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो इसको स्पेशली आपको ध्यान से ढंग से पढ़ना है। थैंक यू।